अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अकाउंट्स में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अकाउंट स्टार्ट किया था, उसमें हमने चीजें देखी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न, सर्विसेज कंसर्न, बिजनेस की टाइप्स वगैरह देखी थी। आज हम जो देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को लेके आगे चलना, उस पर डिटेल सीजीएस बनाना है। तो हम ये देख रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, कितनी तरह के हैं और कौन कौन से होते हैं, किस तरह से ये अप्लाई होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हम कॉस्ट को डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट क्या होती है और ये किस तरह से इनकर होती है। आपको पता है कि जब भी कोई चीज हम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस पर कुछ खर्चे आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं। उस एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट कह रहे होते हैं कि जी इस पे मेरी इतनी कॉस्ट लगी है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे कि क्या होती है। सबसे पहले हम कॉस्ट देखेंगे, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जो एक्सपेंडिचर आपके चीज को बनाने पे आए हैं उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, और वो जो प्रोडक्ट होगी वो वैल्यू क्रिएट करेगी, वैल्यू प्रोड्यूस करेगी, उसकी कोई वैल्यू होगी, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये उसकी कॉस्ट है, ये इतने की ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक वीडियो में आपको बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो, उसमें मैं कॉस्ट और एक्सपेंसेस का डिफरेंस भी आपको क्लियर करके बताऊंगा। कॉस्ट और एक्सपेंसेस का डिफरेंस क्या है। ये लेक्चर किसी और तरफ चला जाएगा, तो अभी हम सिर्फ कॉस्ट पे रह रहे हैं। कॉस्ट हमने एक्सप्लेन कर लिया क्या होता है। फिर हम अब आते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की तरफ। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं। इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। जब भी कोई चीज बनाते हैं, हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमारे पास 3 तरह के कॉस्ट इनकर्ड होती हैं। वो कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं, वो हमारे पास जो है वो मटेरियल कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है, और फिर हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, फैक्ट्री के कुछ खर्चे हैं। इन 3 तरह की कॉस्ट जो है वो लास्ट सेक्टर में बताया था, इन 3 तरह की कॉस्ट का हमारा वास्ता पड़ता है। इनको हम एलैबोरेट करेंगे अलग अलग। एक मैंने स्केच बनाया, पहले इसको समझ लें अच्छे से। सबसे पहले हम डिस्कस करें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को हमने 3 कैटेगरीज पे डिवाइड कर दिया। 3 कैटेगरीज कौन सी हैं। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। हम इसको एक्सपेंसेस कहेंगे, एक्सपेंसेस है ब्रॉडर टर्म और फैक्ट्री ओवरहेड इज अ शॉर्टर टर्म, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेंसेस का नाम दिया, उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड भी आ जाएंगे, ठीक है। ये 3 तरह के कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं जो यहां पे हमने देख लिए। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनकी आगे फर्दर टाइप है। स्केच को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। अब ये 3 टाइप्स हैं, तो मटेरियल कॉस्ट जो होगा उसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल और है एक इनडायरेक्ट मटेरियल। 2 तरह के मटेरियल हो सकते हैं, एक डायरेक्टली इंपैक्ट करता है और एक दूसरा इनडायरेक्टली। इसको डिटेल में बताता हूं कि क्या क्या होते हैं। अभी सिर्फ ये समझे। लेबर कॉस्ट फिर आ गई। लेबर की भी आगे 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है डायरेक्ट लेबर हमारे पास, और एक होती है हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। एक डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और एक इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। फिर हमारे पास है एक्सपेंसेस को हमने डिवाइड किया। एक्सपेंसेस में हमारे पास 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको आप फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था एक्सपेंसेस इज अ ब्रॉडर टर्म। कुछ लोग जो है फैक्ट्री ओवरहेड इसको लिखते हैं, तो जरा कंफ्यूज ना होइएगा। ये एक स्केच है जो मैंने आपको बताया एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का, ताकि आप इजीली इसको माइंड में रख सकें। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। मटेरियल कॉस्ट को अंडरस्टैंड कर लें कि मटेरियल मींस गुड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड। कोई भी जो मटेरियल या कोई भी चीज बनाने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए होगा, जो प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी, जो गुड्स चाहिए होगी, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उस चीज को हम मटेरियल का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी है कि मटेरियल मींस गुड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको हम, जैसे कि एक लैपटॉप बनाना है तो उसकी हार्ड चाहिए, आपको रैम चाहिए, रोम, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको उसकी बॉडी वगैरह, उसका जो है पैनल, ये सब चीजें आपके लिए रॉ मटेरियल हैं, तो आप उसकी प्रोडक्ट को क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, मटेरियल होता है। ये हमने अंडरस्टैंड किया अभी। फिर हम बात करें लेबर कॉस्ट की या लेबर की। लेबर हमारे पास 2 तरह की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर कौन सी होती है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, मतलब कि लाइक आप लोग हो गए, पीपल हो गए, जो लोग फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, उसको हम लेबर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। लेबर कॉस्ट रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज। जो लेबर कॉस्ट होगी, जो आपके वेजेस, जो आपके एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको जो आप पैसे पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, वो आपकी कौन सी होती है, लेबर कॉस्ट होती है, ठीक है। फर्दर इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। और फैक्ट्री ओवरहेड या फिर एक्सपेंसेस की बात करें तो इन 2 के अलावा, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के अलावा, जितने भी सारे बाकी एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे के सारे कहां आ जाते हैं, हमारे थर्ड में आ जाते हैं, एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं। ऑल सैंडरी एक्सपेंसेस
अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी बाकी एक्सपेंसेस आएंगे उसको हम क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर डाल देते हैं या एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। ये तीन एलिमेंट्स को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, उसको समझा है। अब हम फर्दर जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कि व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मैंने बता दिया कि जो उस प्रोडक्ट को, गुड्स को डायरेक्टली बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा वो डायरेक्ट मटेरियल होगा। एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसकी कि अगर आपने फर्नीचर बनाना है तो जो लकड़ी यूज होगी वो आपका क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, वो डायरेक्टली यूज होगी ना उसके अंदर, तभी तो वो चीज, अगर लकड़ी नहीं है तो फर्नीचर कहां से बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से वो जो डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट is the cost of those material that can be easily identifiable in the finished product। जो भी आप फिनिश गुड्स के अंदर इजीली आइडेंटिफाइबल कर लो। फर्नीचर के अंदर सबसे इजीली क्या आप आइडेंटिफाई करोगे कि लकड़ी इस्तेमाल हुई है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल जिसको आपने इजीली आइडेंटिफाई। अब उसके अंदर और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा आया होगा, डिफरेंट और भी आए होंगे, या फिर ऐसा मटेरियल भी यूज हुआ होगा जो कील यूज हुए होंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत टाइम लेंगे, लेकिन लकड़ी जो है, वुड जो है, वो सबसे इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाएगी। इस वजह से हम इसको डायरेक्ट मटेरियल बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल भी मैंने लिखी है। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ लेदर इन शूज। लेदर, जो शूज बना है लेदर का, उसके अंदर लेदर की कीमत सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। कॉस्ट ऑफ ग्लास इन मिरर, ठीक है, मिरर जो है आपका, उसके अंदर जो शीशा या ग्लास लगा हुआ है वो उसकी जो कॉस्ट है वो मेजर है उसके अंदर, ठीक है, वो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली यूज हुआ है, उसके बगैर बन ही नहीं सकता। कॉस्ट ऑफ आयरन इन मशीनरी, ठीक है, इसी तरह से मशीनरी की बात आ गई। तो ये चीज हमने क्या डिस्कस की, ये डायरेक्ट मटेरियल है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज हो रहा है। फिर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल की। व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, जो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ, वो कौन कौन सा हो सकता है। सबसे पहले तो ये देख लें कि कॉस्ट विच इज नॉट एट्रीब्यूटेबल इन द फिनिश प्रोडक्ट, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई ना कर सकें, एट्रीब्यूट ना कर सकें कि जी ये प्रोडक्ट जो है ये इसकी वजह से बनी है, ठीक है, वो आइडेंटिफाइबल इतना आसानी से ना हो रहा, उसकी कोई खास खुसूसियत ना हो उस प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन वो बनाने के लिए यूज हुआ हो, जैसे ग्लू यूज हो सकता है लकड़ी को जोड़ने के लिए, ठीक है, तो इस तरह से हम उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी नीडेड। अब फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, मशीन चली होगी, कोई आपने ऐसी चीज चलाई होगी, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ठीक है, यहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, काम ही नहीं हो पाएगा, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ, इनडायरेक्टली वो यूज हुआ उस प्रोडक्ट को बनाने में। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर रिपेयर वर्क, जो आपने रिपेयर की उसके लिए थोड़ा सा मटेरियल यूज किया, अब वो उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल था, इनडायरेक्टली यूज हुआ, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ना हुआ उस प्रोडक्ट पे, तो इस वजह से हमने उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कह दिया। वो उसके लिए यूज जरूर हुआ है लेकिन इनडायरेक्टली। तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और उसके बाद ये बाकी चीजें भी कंप्लीट होगी। अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट लेबर को और फिर एक्सपेंसेस को या फैक्ट्री ओवरहेड को। सेकंड नंबर पे हमारे पास लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या होती है कि वो पर्संस होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में। अगर ये नहीं होंगे तो प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे, तो इसलिए हम इनको लेबर कॉस्ट कहते हैं कि जो उनको हम वेजेस पे करेंगे, जो उनको हम सैलरीज पे करेंगे, वो सब के सब क्या है, हमारी वेजेस हैं। तो इस वजह से भी हम इसको जो है वो वेजेस भी बोलते हैं, ठीक है, वेजेस कॉस्ट भी बोल सकते हैं और लेबर कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, दो कैटेगरीज में, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। जो डायरेक्ट लेबर होगी वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी उस प्रोडक्ट को बनाने में, डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट लेबर होगी वो इनडायरेक्ट तरीके से उसको बना रही होगी, या इनडायरेक्टली में आपको ये एग्जांपल से उसको समझते हैं, जस्ट लाइक के सुपरवाइजर है जो उस चीज को जस्ट सुपरवाइज कर रहा है, बना नहीं रहा, ठीक है, और एक पर्सन वहां पे बैठा बना रहा है उस प्रोडक्ट को, तो उसको हम जो डायरेक्ट कहेंगे और जो सुपरवाइज कर रहा है उसको इनडायरेक्ट कहेंगे। इन डिटेल इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट लेबर में सबसे पहले तो हम इसको कहेंगे कि इसको हम डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए, एमसीक्यूज में आके, तो इसको हम डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो डायरेक्ट लेबर इज यूज्ड टू कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ये कन्वर्ट करती है डायरेक्ट लेबर, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं करती। रॉ मटेरियल को बना के उसको अच्छे से, फर्नीचर है ना, अगर बना रहा है, वुड है, लकड़ी है, उसको अच्छे से वो बनाता है, बनाने के बाद उसको एक सोफे की शेप देता है, उसको एक बेड की शेप देता है, तो वो क्या हो रहा है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो डायरेक्ट लेबर होगी। It is correctly, conventionally and directly be measured and charged to that product। हम इसको जो है डायरेक्ट लेबर मेजर करनी हो ना अगर हमने, तो हम उसको डायरेक्टली, कन्वेंशनली और करेक्टली उस प्रोडक्ट में से कर सकते हैं जो प्रोडक्ट हमने बनाई है, किस पे हमारा कितना खर्चा आया,
डायरेक्टली लेबर कितनी कंज्यूम हुई, कितने वेजेस हमने इस प्रोडक्ट पे किए हैं, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि इनडायरेक्ट लेबर को हम इजीली आइडेंटिफाई उसमें से नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मैंने अगर एक पर्सन को प्रोडक्ट बनाने के लिए दी है तो उस पर कितना मैंने उसको वेजेस पे किए हैं, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट लेबर। पहले एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताई, वेजेस पे टू द ड्राइवर एंड कंडक्टर ऑफ अ बस, जो बस को चला रहा है डायरेक्टली उसको जाएंगे। जो मेंटेनेंस या रिपेयर कर रहा है उसकी बात नहीं हो रही, वो आएगा हमारा किसमें, इनडायरेक्ट के अंदर। वेजेस पे टू वर्कर फॉर असेंबलिंग अ चेयर, एक पर्सन असेंबल कर रहा है उस चेयर को, तो वो डायरेक्टली जो बंदा कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट लेबर कहेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लेबर की एग्जांपल्स भी हैं। फिर हम बात करेंगे दूसरे की, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, मैंने आपको पहले बता दिया, जो सुपरवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम दूसरा नाम हम क्या देते हैं, इनडायरेक्ट वेजेस का। अगर इनडायरेक्ट वेजेस लिखा आ जाए तो उसका मतलब यही होगा कि ये इनडायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स, हम जो कॉस्ट है, जो यूनिट हमने या प्रोडक्ट बनाई है, उसमें से हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये जो इसमें इनडायरेक्ट लेबर कितनी है या कितने एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट लेबर के, इनडायरेक्ट वेजेस कितने हैं इसमें। ठीक है, हम इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इजीली एट्रीब्यूटेबल नहीं होता। एग्जांपल हमने अंडरस्टैंड कर ली कि वेजेस टू द स्वीपिंग, क्लीनिंग, सुपरवाइजिंग, जो उस फैक्ट्री के अंदर जो स्वीपिंग कर रहा होगा, जो सफाई का काम करते हैं, क्लीनिंग करते हैं या सुपरवाइजिंग कर रहा है, वो सारे का सारा क्या है, इनडायरेक्ट लेबर के अंदर। अगर काम गंदा है, वहां पे क्लीन ही नहीं है, वो बिल्कुल वहां पे गंदगी है, काम ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो इनडायरेक्ट लेबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसमें कि कितना इनडायरेक्ट लेबर है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा लेबर कॉस्ट वाला सेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस दो तरह के हमने डिस्कस किए, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हम फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। तो एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज हो रहे थे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आल्सो कॉल्ड चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं कि ये चार्जेबल एक्सपेंसेस भी होते हैं, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड टू द कॉस्ट सेंटर्स। इनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट पे मेरे कितने एक्सपेंसेस लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमें पता चल रहा होता है। और चार्जेबल एक्सपेंसेस भी हम इसको कह सकते हैं, दूसरा नेम है। अगर चार्जेबल एक्सपेंसेस लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कैरिज। कैरिज किसको बोलते हैं, और फ्रेट। अच्छा, कुछ जब आपने मटेरियल परचेज किया, डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया, परचेज तो कर लिया, उसको आपने अपने गोदाम तक या अपनी फैक्ट्री तक लेकर आने पे भी तो आपको पैसे पड़े होंगे, फ्रेट पे करना पड़ेगा, कैरिज उसका किराया पड़ा होगा आपको। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये डायरेक्ट होते हैं। उस डायरेक्ट मटेरियल को परचेज करने पे आपने कैरिज भी पे किया, फ्रेट भी पे किया। ठीक है, उसको क्लियर करवाने में आपने इंपोर्ट ड्यूटी भी पे की उस सामान को, तो वो हमारे क्या हुए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, जो परचेजेस पे हमारे आए, डायरेक्ट मटेरियल पे हमारे आए। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ये इनडायरेक्ट नहीं है, कोई हिडन नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्टली है। पूरे सामान की कॉस्ट हमें तभी मिलेगी ना जब हमारी फैक्ट्री के अंदर वो मौजूद होगा, तो उस पर फ्रेट भी पड़ा, कैरिज भी पड़ा, इंपोर्ट ड्यूटी भी पड़ी, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओवरहेड आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक ही बात है, इसको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं, जो इनडायरेक्टली यूज हो रहे थे। जैसे फैक्ट्री के अंदर लाइट यूज हो रही है, इंश्योरेंस की हुई है उस बिल्डिंग की, ठीक है, तो उसके भी तो एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं ना उसको, कंपनी को। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, कॉस्ट विच इज इनडायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्ट। ठीक है, कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्टली रिलेट करती है प्रोडक्ट से, डायरेक्टली नहीं रिलेट करती, इनडायरेक्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि इलेक्ट्रिसिटी चल रही है वहां पे, ठीक है, फ्यूल कहीं कंज्यूम हो रहा है, तो वो सारा का सारा उसमें आ जाएगा। विदाउट इंक्रिंग द कॉस्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इनटू फिनिश गुड। अगर ये कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को भी फिनिश गुड तक नहीं पहुंचा सकेंगे। ऑब्वियसली बात है कि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं फैक्ट्री के अंदर, जो फैक्ट्री रन होगी, चलेगी, बिल्डिंग होगी, उसकी डेप्रिसिएशन भी होगी, उसकी इंश्योरेंस भी हुई होगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे, तो फिर ही वो फिनिश गुड में वहां पे रह के काम होकर फिनिश गुड बनेगी। अगर ये एक्सपेंसेस भी मस्ट होते हैं, ये लाजमी आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस भी। ठीक है, इनके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, रेंट होता है, रेट्स एंड टैक्सेस भी होते हैं। आप देखें, अब आप टैक्सेस पे करने हैं, अब ये डायरेक्टली तो उस पर नहीं आ रहे ना उस प्रोडक्ट को बनाने पे, लेकिन हमें पे करने हैं फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में, टैक्सेस को पे करना है, हमारी इनकम पे टैक्सेस को पे करना है, जो भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड में हम इसको शामिल करते हैं। रिपेयर्स टू मशीनरी, मशीनरी को रिपेयर करना है, अब ये डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर इन्वॉल्व है। ठीक है, फैक्ट्री लाइटिंग हो गई, ऑफिस की लाइट्स हो गई, इंश्योरेंस हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई, ये सारे क्या हैं, ये फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं। तो अब फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस को मैंने यहां पे लिख दिया, इसको कैटेगराइज भी किया जाता है
जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या फैक्ट्री ओवरहेड, इसको फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होते हैं। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको हम उस कैटेगरी में एलैबोरेट कर लेंगे। अभी के लिए हमने यही चीजें डिस्कस करनी थी कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन कौन से होते हैं और किस किस तरह से बनते हैं। जब हमने सीजीएस करना है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जब स्टेटमेंट बनानी है तो हमारे पास अलग अलग सेशन होंगे। मटेरियल वाला अलग होगा जिसको हमने मटेरियल कंज्यूम का नाम देते हैं, कॉस्ट वाला अलग होगा सेशन, और फैक्ट्री ओवरहेड वाला अलग होगा। ये 3 सेशन होते हैं जिससे मिलके हम एक चीज बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट लाजमी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।